गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पोइट्री सेक्शन की फर्स्ट पोयम माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 इज composed बाय कमला दास who was born in 1934 in मालाबार केरला। यानी माई मदर एट 66 की रचना कमला दास ने की थी। कमला दास का जन्म 1934 में मालाबार, जो कि केरला में एक जगह है, वहाँ पर हुआ था। बहुत जानी मानी कवित्री मानी जाती हैं कमला दास, और इन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखी, नॉवेल्स लिखे। इन्होंने मलयालम में लिखे, इंग्लिश में लिखे। अपना नाम इन्होंने माधवी कुट्टी रखा था, ठीक है, छपवाने के लिए। उसके लिए इन्होंने अपना नाम माधवी कुट्टी रखा था। इनकी ये जो पोयम है ये अपने माँ के यहाँ से लौट रही थी, ठीक है, उस यात्रा का पूरा वर्णन है। तो आज हम लोग ये पोयम पढ़ेंगे, माई मदर एट 66। अब जैसा आप देख सकते हैं, इसमें पोयम में बिफोर यू रीड में दिया हुआ है, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। मतलब एजिंग, उम्र बढ़ना एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक प्रोसेस यानी प्रक्रिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, पेरेंट्स हैं, वो हमसे क्या आशा करते हैं? तो क्या आशा करते हैं? वो चाहते हैं हम उनके साथ रहें, उनका ध्यान रखें, उनसे बातें करें, ठीक है। तो यही सारी बातें इसमें, ये जो डर है सेपरेशन का, ये दिखाया गया है इस पोयम में। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport's security check standing a few yards. इतनी देखेंगे पहले। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के घर से आ रहे थे। कैसे? ड्राइव करके। ड्राइव करना यानी गाड़ी में बैठ के आ रहे थे, ठीक है। लास्ट फ्राइडे, समय कब का था? लास्ट फ्राइडे यानी पिछले फ्राइडे मॉर्निंग की बात है, पिछले फ्राइडे यानी शुक्रवार की सुबह की बात है। और मैं वहां से कोचीन की तरफ आ रही थी, ड्राइव कर रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने क्या देखा कि मेरी माँ बिसाइड मी, मेरे ही पास में बैठी हुई थी। कैसी? डोज, ऊँघ रही थी, सो रही थी। ओपन माउथ, उनका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक, एशन मीन्स होता है रक्तहीन, पीला होना, मतलब वो बुढ़ापे की वजह से उनके चेहरे पे जो रक्त की लालिमा होती है वो नजर नहीं आ रही थी, ठीक है। पीला पीला फेस उनका था, ऊँघ रही थी, मुंह खुला हुआ था। ठीक वैसे ही इन्होंने तुलना किससे की है? ऑफ अ कॉर्प्स, एक शव की तरह प्रतीत हो रही थी। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने रियलाइज्ड विद पेन, मैंने रियलाइज किया, ठीक है, मैंने महसूस किया ये बात। विद पेन, किसके साथ? दर्द के साथ में। मुझे कष्ट हो रहा था ये महसूस करते हुए। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी की वो दिखती थी। मतलब वो जितनी बूढ़ी दिखाई देती थी उतनी बूढ़ी हैं भी वो। बट सून पुट दैट थॉट अवे, अब चूंकि इस थॉट से उनको बहुत कष्ट हो रहा था, ठीक है, ये महसूस करने में कि उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई हैं, इस थॉट से उनको बहुत, इस विचार से उनको बहुत कष्ट हो रहा था। इसलिए पोएट्री जो पोएटिस थी उन्होंने ये थॉट अवे मीन्स विचार, इस विचार को दूर करने के लिए क्या किया? एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, जो बाहर जो ट्रीज थे, ठीक है, यंग ट्रीज। अब भले ही वो ट्रीज यंग ना हो, ठीक है, लेकिन जो ट्रीज थे स्प्रिंटिंग, वो कैसे प्रतीत हो रहे थे? दौड़ते हुए, तेजी से दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। यानी कि जब आप तेज गाड़ी में बैठे हुए हों और पेड़ों को देखें तो ठीक है, पेड़ जो होते हैं विपरीत दिशा में भागते हुए प्रतीत होते हैं। ये रिलेटिव मोशन की वजह से होता है। तो चूंकि पेड़ तेजी से भागते हुए प्रतीत हो रहे थे, इसलिए इन्होंने उनको यंग ट्री कहा, क्योंकि छोटे बच्चों में एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा भरी हुई होती है, ठीक है। तो पेड़ जो हैं वो पीछे तेजी से भागते हुए प्रतीत हो रहे थे। तो इन्होंने जो वो थॉट था, जो इन्हें दर्द दे रहा था,
कष्ट पहुंचा रहा था कि इनकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई हैं, उस विचार को दूर करने के लिए बाहर की तरफ देखा, और बाहर की तरफ इन्हें क्या दिखा? पेड़ दिखे जो पीछे की तरफ दौड़ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, खुशी आनंदपूर्ण बच्चे जो अपने घरों से निकले चले आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पे जब ये लोग पहुंच गए, वहां पे जो सुरक्षा के लिए जो चेकिंग होती है, उसके पश्चात स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज की few yards away, I looked again at her wan pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इनको बहुत कष्ट हो रहा था इस बात से कि इनकी अम्मा बहुत बूढ़ी हो गई हैं, ठीक है। अब जब बूढ़ी हो गई हैं तो एजिंग के साथ साथ में, बुढ़ापे के साथ साथ में एक चीज और बिल्कुल सामान्य सी बात है, वो होती है डेथ। यानी इन्हें दोनों चीजों का फेयर हो रहा था। अब ये देख रही थी सिक्योरिटी, जब इनका सिक्योरिटी चेक हो गया तो कुछ गजों की दूरी पर खड़ी होकर के देखा इन्होंने। आई लुक्ड अगेन, इन्होंने दोबारा देखा। एट हर, किसको? एट हर यानी अपनी माँ को। वैन, पेल। अब वैन मीन्स भी क्या होता है? पीला, फीका पड़ना होता है, ठीक है। पेल मीन्स भी पीला, विवर्ण होना होता है। मतलब दोनों ही बातों में ये बताया जा रहा है कि उनमें वो बहुत बूढ़ी थी, उनका चेहरा सफेद सफेद दिख रहा था, यानी कि रक्त की कमी की वजह से नजर आ रहा था पीला। एज अ लेट विंटर्स मून, जैसा कि देर रात विंटर में जो होता है, सर्दियों में जो होता है मून में, ठीक है, यानी चंद्रमा कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है। ठीक वैसे ही इनकी अम्मा भी प्रतीत हो रही थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और मैंने वैसा ही जो मेरा पुराना चिर परिचित सा, एक मीन्स भी दर्द ही होता है, वो दर्द मैंने फिर से महसूस किया। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरा जो बचपन का डर था। बेसिकली बचपन में बच्चे क्या डरते हैं? माँ थोड़ी देर के लिए दूर चली जाती है तो वो इस बात से डरते हैं। लेकिन इस समय इन्हें जो वापस जो वो दर्द याद आया है, वो कैसे याद आया कि अब जो माँ गई, ठीक है, तो वो सेपरेशन जो होगा वो कंप्लीट होगा, वो सेपरेशन हमेशा के लिए होगा, इसलिए ये बहुत परेशान थी। इन्होंने विंटर मून से उसकी तुलना की ही इसलिए क्योंकि ओल्ड एज की वजह से इनकी माँ जो थी वो इनएक्टिव हो गई थी। ओल्ड एज में क्या होता है? इनएक्टिविटी होती है, इंसान बहुत ज्यादा कामकाज नहीं कर पाता है, ठीक है। इसलिए इन्होंने, अब विंटर में भी क्या होता है, विंटर में ज्यादा जब सर्दियां पड़ती हैं तो विंटर सिंबलाइज करता है इनएक्टिविटी को, ठीक है। तो इसी वजह से इन्होंने उसको विंटर्स मून से उनकी तुलना की है। अब क्या था, इन्होंने फैमिलियर एक इनके में एक वो जो चिर परिचित सा जो दर्द था वो इनमें फिर से जागृत हो गया। इनका बचपन का भी वही डर था, लेकिन इन्होंने वो सारे डर को छुपाते हुए इन्होंने कहा, सी यू सून अम्मा, की अम्मा मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी। बेसिकली चाहती भी यही थी कि इनकी अम्मा जीवित रहें और ये वापस उनसे मिले। इन्होंने अपने सारे दुख दर्द को छुपाते हुए क्या किया? ऑल आई डिड, मैंने क्या किया? वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैं क्या करती रही? मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। तो इस तरीके से इन्हें जो डर लग रहा था, इन्हें जो फियर था, ठीक है, वो छुपाते ही हुए इन्होंने अपनी अम्मा को मुस्कुराते हुए अलविदा कहा। मुस्कुराते हुए उनसे क्या कहा? अम्मा मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। तो बच्चों इस प्रकार से ये जो माई मदर एट 66 है, ये एक छोटी सी घटना का वर्णन है जिसमें कमला दास जो हैं वो अपनी माँ से दूर जा रही हैं, ठीक है। और उस दूर जाने में इन्हें अपने बचपन का डर, जो सेपरेशन का डर था, बिछड़ने का जो डर था, वो सारा फिर से याद आ जाता है। ये अपनी माँ की तुलना कई चीज़ों से करती हैं, ठीक है। ये अपने माँ की जो इनएक्टिविटी की तुलना है, ठीक है, वो बाहर जो पेड़ भागते हुए नज़र आते हैं या जो बाहर बच्चे खेलते हुए नज़र आते हैं दौड़ते भागते, ठीक है, उनसे तुलना करती हैं। इसके बाद में ये अपने माँ की जो इनएक्टिविटी की तुलना है वो कॉप से भी करती हैं, ठीक है, क्योंकि वो हिल-डुल नहीं रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था, वो ऊँघ रही थी, सो रही थी। ठीक वैसे ही जैसे एक शव पड़ा होता है, ये उनकी तुलना उनसे भी करती हैं, विंटर्स मून से भी करती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस पूरी पोयम में सिमिली का अच्छा खासा यूज हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये वाली पोयम आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।